ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं गुरु बृहस्पति का अतिचारी गति और वृषभ से मिथुन का गोचर, मिथुन से कर्क का गोचर और फिर वक्री अवस्था। गुरु बृहस्पति का इतना योग आने वाला समय चंद दिन और बाकी रह गया। गुरु बृहस्पति धन के घर में जाके कालपुरुष कुंडली के द्वितीय स्थान वृषभ राशि में प्रचंड रूप में अपना क्रिया कर्म दिखा दिए। अब इसमें सोचिए, स्थान हानि करो गुरु, कारक भावनाशाय, इससे बढ़िया एग्जाम्पल गुरु बृहस्पति का गोचर में पता नहीं चलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ शेयर मार्केट क्रैश, रोते रहो बेटा जितना पैसा शेयर में लगाया था। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट क्रैश, आर्थिक स्थिति डामाडोल, सोना मतलब गुरु बृहस्पति ठपाक। तो सारा नौटंकी गुरु बृहस्पति यहाँ पर दिखा के चले गए। चले नहीं गए, चले जाएंगे। जाते जाते कुछ और भी नौटंकी करेंगे। ये अभी मार्केट उभरता हुआ दिख नहीं रहा है धन स्थान में जब तक गुरु हैं। लेकिन क्या गुरु भागने के बाद कुछ परिवर्तन आएगा? बोला हाँ आएगा, लेकिन खाक आएगा। इसमें शनि का दृष्टि आ जाएगा और कुछ दिन तक गुरु भी शनि के दृष्टि के द्वारा आक्रांत होंगे। ऐसा शनि जो गुरु का एनर्जी मीन राशि, और मीन राशि माने हाउस ऑफ लॉस, मीन राशि माने नुकसान व्यय खर्चा, मीन राशि माने मोक्ष मुक्ति, मीन राशि माने यात्रा, मीन राशि माने समंदर जल, मीन राशि माने दो मछली, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ढड़ाम 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 करो। एक आंतरिक गहरा गति और एक बाह्य उछल कूद, ऊपर मछली कूदे नीचे गिरे, और एक डिप सी में फिश। और वर्तमान डिप सी फिश बहुत सारे देश में दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाला समय में प्रलय का संकेत दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आने वाला समय गुरु का अतिचारी स्थिति और गुरु का घर पीड़ित अवस्था में, ऐसे कंडीशन जो कुछ लोगों का मतानुसार, कुछ विज्ञ पंडितों का मतानुसार, जो गुरु बृहस्पति द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध के समय, महाभारत के समय अतिचारी कंडीशन पे थे, ऐसा ही एक कंडीशन कोई 8 साल के लिए होने वाला और बहुत जल्द घर छोड़ने वाले, वृषभ को छोड़ने वाले ऐसे कंडीशन पे। और कुछ दिन तक गुरु बृहस्पति सूर्य से 1 महीना के लिए कंबर्सन, और उसके बाद कंबस्ट आउट, अस्तांगद और दग्धांगद, दोनों कंडीशन क्या होने वाला है। गुरु अतिचारी हुए थे कोरोना के पीरियड में, और उस समय कई सारे लोग का डेड बॉडी पानी में तैर रहा था। तो ऐसा कंडीशन जो गुरु बृहस्पति के द्वारा आने वाला समय में शुरू होगा, एक महान विनाश नहीं, डरने वाला विनाश नहीं। गुरु बृहस्पति जब भी कुछ करे अच्छा ही करते हैं। गुरु बृहस्पति के लिए बढ़िया कहानी है। बताते हैं कि एक तक्षक उस शिष्य को, उसका बच्चा, सफोला का बच्चा शिष्य के खड़ाऊ में पैर में दब गया, मर गया। तक्षक नागिन बोली कि मैं इसका गर्दन से खून पी जाऊंगी। शिष्य गुरुकुल में आके सो गया। गुरु को ध्यान से पता चला कि ये इसका सांप इसके गर्दन से खून पीने का पण ले लिया है। तो गुरु रात को तलवार लेके सांप के पास पहुंच गए। शिष्य जिस खटिया में, बेड में सोया था, वहां खड़े हो गए। शिष्य का आँख खुल गया
फिर आंख बंद कर दिया। और सांप जब ऐसे कंडीशन पे उस शिष्य को मारने के लिए आया तो गुरु बोले तलवार लेके, बोले रुक, तुम ये पण किए हो कि इसके गर्दन से खून पियोगे, बस तुम्हें खून निकाल के दे रहा हूँ, शिष्य को छोड़ दो। गुरुजी तलवार से चेला का शिष्य का शिष्य से खून निकाले, सांप को दे दिए, सांप भाग गया। दूसरा दिन बच्चे खेलने लगे, गुरुजी बच्चा को बुलाया, बोला इधर आ, तुम धन्य हो, तुम्हारे सामने रात को सोया था, मैं तलवार लेके तेरे गर्दन में रेत रहा था और तुमने कुछ नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं किया, तुम्हें मेरे ऊपर डाउट नहीं हुआ, तुमको मेरे ऊपर द्वेष नहीं हुआ, तुम डरा नहीं, भागा नहीं और गुरु को समर्पण कर दिया। इसलिए मैं आशीर्वाद करता हूँ, बोल क्या चाहिए? बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही गुरु के प्रति मेरा विश्वास और भरोसा लगा रहे और मेरे जीवन में गुरु ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मुक्ति उन्नति चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यार्थम धर्मार्थ काम मोक्षार्थे मेरा जीवन परिपूर्ण हो। गुरु तथास्तु बोले। शिष्य को पूछे क्यों नहीं? बोला गुरु जो करते हैं अच्छा करते हैं, गुरु कभी पूरा बुरा कर ही नहीं सकते। गुरु तलवार लेके भी खड़ा है गर्दन में तो शिष्य का कोई कल्याण करता होगा, इसलिए डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तलवार तो दिखाई देगा खून भी दिखाई देगा। गुरु बृहस्पति ब्राह्मण, गुरु बृहस्पति बड़े, गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कोई भी जात पात का हो, जो आपको रक्षा करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए आता है, आपके पड़ोसी हो चाहे दूर का हो, सुहृद मित्र बंधु जो आपके हमेशा जब भी समस्या हो तो पहला फोन उसी के पास जाता है, वही आपका गुरु है। कलयुग का गुरु है, पैंट शर्ट वाला रहेगा, जीन्स वाला रहेगा, लेकिन वो कभी आपका बुराई के लिए एडवाइस नहीं करने वाला। दूसरा गुरु बृहस्पति निडर निर्भय, गर्दन कट जाए लेकिन आपको तेल मारेगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं, जो दिखा वही बोलेगा। इसलिए कहा गया ब्राह्मण अगर मृत्यु से डर जाए और राजा को झूठ बोले या अपने यजमान को झूठ बोले तो वो गुरु पदवाक्ष नहीं है। जो बोलेगा सच बोलेगा, आपको कष्ट हो, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे। इसीलिए हम लोग ज्योतिषों को, पंडितों को आप लोग बदनाम करते हो, डराता है। अच्छा पैसा मिलेगा इसीलिए डराता है, पूजा करके खर्चा कर दिया, अच्छा ठीक किया है, तो ये आपका भाव है। नहीं, सभी का नहीं, कुछ लोग जिनसे सुना हूँ, ठीक है ना। तो ना हम डरा रहे हैं, ना आपको बुला रहे हैं कि आओ पूजा पाठ करा देंगे, पैसा दे दो 50,000, 1 लाख, 10 लाख। मेरा तो हमेशा मेरा गद्दी खुला रहता है, किसी को कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, आज तक किसी को कुछ नहीं मांगा गया और ना ही मांगा जाएगा। जो जितना दिया, लेकिन मेरे समय में करने से फ्री रहता है। मैं किसी को नहीं कहता 10 लाख ला तेरा पूजा हो जाएगा, 10 लाख का पूजा भी 30,000 में करा देता हूँ। तो एनीथिंग इट में भी गुरु बृहस्पति का अतिचार, गुरु बृहस्पति का मिथुन में गोचर, स्वाभाविक बात है, परेशानी तो होना है, कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेमेडी इसमें कुछ काम देता नहीं है। रेमेडी काम देता तो कोरोना के समय रेमेडी कर लेते। तो गुरु बृहस्पति इस समय एक डिस्ट्रक्टिव मोड पे जा रहे हैं, ये सत्य है शायद, क्योंकि हम तो ऊपर जाके नहीं देखे हैं कि गुरु अपना स्पीड बढ़ा रहा है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल गणित है, ज्योतिषीय सूत्र है, और जब जब गुरु अस्थिर हुए हैं, अतिचारी हुए हैं, तब तक विश्व में प्रलय, ध्वंस, बर्बाद, ये शब्द सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। और कहा जाता है ना, सभी 9 ग्रहों में से सबसे खतरनाक और डेंजर कौन? सब कोई शनि को डरते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक होता है गुरु बृहस्पति अतिचार। क्योंकि गुरु बृहस्पति जब किसी को खत्म करने आए, मारने आए, तो समूल नाश कर देता है। गुरु बृहस्पति सभी को बोलता है हटो, पहले हमें छोड़ो, हम देते हैं इसको धूल धूल, बढ़िया से देंगे इसको।
और इसीलिए कहा जाता है जब भी देखना किसी का वंशनाश योग होना होगा, यानी उसका पूरा वंश नाश होता होगा, तो एक बड़ा संकेत है कि किसी ब्राह्मण या पंडित के साथ उसका भिड़ाव होगा। पंडित या ब्राह्मण का अभिशाप का पात्र उसको होना पड़ेगा। पंडित को रुलाएगा, पंडित अभिशाप देगा, उसका सब ध्वंस प्रलय बर्बाद ठप हो जाएगा। तब समझ लेना कि भाई इसका विनाश का समय आ गया। और बोलते हैं किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थित। गुरु जब बचाने के लिए आता है तो बोलते हैं कौन राहु, कौन केतु, कौन शनि, किसका डेस में दम है कि कुछ उखाड़ ले। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठा, फिर हम लोग बोलते हैं बेफिक्र रहो, जाओ। गुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बैठा, बोलते चिंता मत कर, ज्ञान से बच जाएगा तू। लेकिन आज के डेट में कौन आदमी अपने पंडित, अपने ब्राह्मण, अपने गुरु को सम्मान करता है, चरण स्पर्श करता है? नहीं करता। और जब आपका दुर्योग रहता है ना, तो सही पंडित ब्राह्मण मिलते नहीं हैं। टेढ़ा मेढ़ा दारू वाले गुटखाबाज पंडित मिलेगा, पूजा कराएगा, फायदा होगा नहीं। नुकसान तो कभी करता नहीं है, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को मैं बता दूं, एक पूजा में नहीं हुआ दूसरा पूजा कराओ, दूसरा नहीं हुआ तीसरा कराओ, कभी तो काम देगा। एक दवाई खाए काम नहीं दिया, दूसरा दवाई खाओ, दूसरा दवाई खाए काम नहीं दिया, तीसरा दवाई खाओ, खाना पड़ेगा। गुरु अगर है कुंडली में केंद्र में तो बचाओ तो गारंटी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके आपको हिला नहीं सकते, तो लेकिन बहुत सारे लोग इसमें डरते हैं। गुरु बृहस्पति केंद्र में है, जिंदगी में परेशानी है, हाँ होता है कभी कभार, स्थान हानि करे गुरु, कारक भावनाशाय कर देता है, इसमें कुछ नहीं। थोड़ा बहुत नवग्रह शांति, गुरु शांति करते रहोगे, लोगों को मिठाई उठाई खिलाते रहोगे, अग्निहोत्र बलिवश्य करते रहोगे, ध्यान योग प्रार्थना करते रहोगे, दाने दुर्गति क्षय, थोड़ा दान दक्षिणा करते रहोगे, आपका मैटर सॉल्व होता रहेगा। गुरु केंद्र में है, किसी का दिया नहीं खाना, मांस मछली अंडा से दूर रहना, और इनऑर्गेनिक फूड, पेस्चराइज मिल्क, मांस मछली अंडा, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट 20 कैमेक्सिनथीमेट नहीं खाना। कोशिश हमेशा यही करना कि खुद का प्रोडक्शन खुद करो, ऑर्गेनिक खाओ। कुछ हद तक सेव हो जाते हो, 100% कोई सेव नहीं होता है। लेकिन अभी क्योंकि आने वाला समय में गुरु बृहस्पति अतिचार होंगे, मिथुन में जाएंगे, वृषभ राशि में ऑलरेडी आप लोग गेम देख लिए क्या हुआ क्या नहीं। मुख्यतः आर्थिक स्थिति बर्बाद, बिगड़ा, वाणी के कारण, शब्दों के कारण विश्व युद्ध हो गए, मतलब विश्व युद्ध जैसे स्थिति बन गया। एक दूसरे को लोग मीठा बोल बोल के छुरी मार दिए। किस राशि का क्या हुआ वो तो राशिफल बनने से बताएंगे, लेकिन इस समय आकाशीय स्थिति और जीवन के समय के अनुसार फिर भी सुरक्षा था। लेकिन जहां मिथुन में जाएगा, मिथुन है उसका बेटा का घर, लेकिन गलत बेटा का घर, तो यहाँ नेचुरली आप देख लेना, जिसका भी गुरु बृहस्पति मिथुन में हो तो बड़े सारे जिंदगी में परेशानी बनता है, क्योंकि यहाँ बहुत फ्रूटफुल फ्रेंडशिप नहीं रहता है। लेकिन गुरु तो गुरु है। गुरु जहाँ बैठेगा हानि करेगा, तो मिथुन में बैठेगा तो मिथुन कामना वासना का घर रिड्यूस कर देगा। इधर शनि द्वादश में बैठा है, कामना वासना बढ़ाएगा। तो इस कंडीशन पे जितने सारे, देखो एक पुरुष एक नारी का स्थिति है मिथुन राशि में, लड़का लड़की मिथुन रताहा, इसलिए मिथुन बताया गया। तो जो लोग भी इस प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, अति कामुक परिस्थिति में हैं, उनको सबसे पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गुरु पहला टारगेट उन्हीं को करेगा जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप, यानी प्राकृतिक नियम, सांस्कृतिक नियम, धर्माचार के नियम के विरुद्ध जो लोग भी एक प्रकार का रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वाले हैं, पहला अतिचारी ठोकाई उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। अब क्या होगा वो आप खुद देख लेना, बोलने का आवश्यकता नहीं है। सबका बेड़ा गर्क करेगा ऐसे लोगों के लिए। धन वाणी में था, मुख में था, तो जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू
छेला छेली, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी, मूसा मूसी खा रहे थे, गाय गोरू खा रहे थे। बहुत सारे लोगों को रोग बाग दे दिया मुंह का, ऐसा बीमारी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लाखों रुपया खर्चा करके डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। तो यहाँ पर आ रहा है तो कालपुरुष कुंडली का तीसरा स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा। तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस टू ट्रैवल गुरु बैठा, कुछ राशियों के लिए तो बढ़ा देगा, कुछ लोगों के लिए यात्राओं को बंद कर देगा। कुछ कंडीशन में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और कुछ कंडीशन में कम्युनिकेशन कंप्लीट डिस्ट्रॉय करके रखेगा। डिपेंड अपॉन द गुरु इन योर बात चार्ट। बट अतिचारी होने से सबके लिए कॉमन रिजल्ट हो जाता है। जैसे धन वाणी परिवार द्वितीय स्थान वृषभ में थे तो सीधा अकाउंट को क्रॉस कर दिया। तो ऐसे ही तृतीय स्थान पराक्रम, तो लोगों का पराक्रम में कमी, शक्तिहीनता जैसे समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ सकता है। तीसरा यह है कि लोग कंजूस बन जाएंगे, अपने हाथ से पैसा राइट इन्वेस्टमेंट इत्यादि में कमी कर देगा। और उसी समय जब उसका ठीक चेंजेस क्या होगा, जब उच्च में चले जाएंगे गुरु बृहस्पति कर्क में। मालिका शास्त्र के अनुसार बताया गया कि कर्क में बृहस्पति रहेंगे, वहाँ पर केतु घुसा होगा, चंद्रमा सूर्य वहाँ पर जाएंगे। तब तक इधर मकर में यानी 1.5 साल के बाद राहु पहुंचा होगा। शनि मीन राशि में बकरी गोचर करता रहेगा। उस समय गुरु बृहस्पति को मौका मिलेगा भयंकर प्रलय, ये मालिका का बात है, मेरा नहीं, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, खंड प्रलय, जलजला, चारों तरफ पानी पानी और पानी। और सारा जो भी आज आप इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से लेके एआई, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, समझ लेना उस समय अगर रहेंगे तो बात करेंगे। नहीं, अगर ये सब नहीं होगा, महानक्षत्र का प्राकट्य में रक्षा हो जाएगा तो हो सकता है ठीक हो जाएगा, हो सकता है कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी पता नहीं चले, सब ठीक ठाक चलेगा। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए जीवन में टारगेट प्रोजेक्ट प्लानिंग करना चाहिए। दूसरा, चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन कर्क राशि, किसको ठोकाई पड़ेगा? जो लोग फार्मर्स हैं, किसान हैं, कृषक हैं, और जो लोग जमीन में, मिट्टी में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गैमेक्सिन, थिमेट, जहर, हार्मोन इत्यादि दे के खेती करके लोगों को जहर खिला के पाप कर रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझ नहीं पा रहे थे, प्राकृतिक कृषि को समझ नहीं पा रहे थे। भूमि भवन का स्थान में, कृषि का स्थान में, जल का स्थान में, उनके लिए दूसरा डेंजर होगा, उनको जैसे ठोकाई होगा। तो पहला फेज में लबरा लबरी लोगों को ठोकाई होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सेकंड फेज में फार्मर्स ठोकाई होगा। तीसरा फेज में जितने सारे ब्लैकमेलर्स और जितने सारे जो तस्कर इस जगह में, तस्कर मीन्स स्मगलर्स, स्मगलिंग करते थे। छोटा स्मगलर हो, बड़ा स्मगलर हो, कोई गांजा का स्मगलिंग करता था तो कोई लिकर का स्मगलिंग करता था, तो कोई वो ड्रग्स का स्मगलिंग करता था, तो कोई सोना का, क्या हीरा का, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। उस समय देखना पर्दाफाश, जेल, मार पिटाई, डिस्ट्रक्शन, गोलीबारी, ये दिख रहा है इस समय। तो उसके लिए इन लोगों को अभी से बता दूं, सावधान रहो। और जो लोग मांस मछली अंडा खा रहे हो भाई, बहुत सावधान रहो। दारू वगैरह पी रहे हो, आप जानो वो यहाँ पर गुरु बृहस्पति माफ नहीं करता है, एकदम सफासट खत्म, छोड़ेगा नहीं। ऐसा भी नहीं सफासट करता है, सारा पैसा लेके डॉक्टर को खिलाएगा। जब आप सर्वस्वांत हो गए और पैसा देने का ताकत नहीं रहेगा तब मारेगा। तो मांस मछली अंडा दारू, ड्रग्स, स्मगलिंग, ब्लैकमेलर्स,
ब्लैकमेलर मीन्स लबरा लबरी करके ब्लैकमेल फ़ोटो उठा के फेसबुक में छोड़ देंगे, बदनाम कर देंगे, दे दो वरना तुम्हारा भांडा फाड़ कर देंगे। जितने सारे ऐसे ब्लैकमेलर्स हैं, गुरु बृहस्पति पक्का मार देगा। उस समय मारा भी था, जब बकरी हुआ था ना, बड़े सारे ब्लैकमेलर्स मरे थे। हम ज्योतिषों के पास तो ब्लैकमेलर्स का लिस्ट रहता है ना। हम ही को आप लोग प्रश्न करते हो, इंडिया का, दिल्ली का मुर्गा फंसाया हूँ गुरुजी, कब तक पैसा दे देगा? अमेरिकन वाला मुर्गा कब तक पैसा दे देगा? उसका सारा फोटो वीडियो हम रखे हैं। आज से 5 साल पहले एक ठो दिल्ली का लड़की ऐसे ही पूछ रही थी, 3 घंटा मेरा दिमाग खा गई। अच्छा है, उसी के कारण मैं अपने आप को बचाया, नहीं तो चलो उसी के कारण मैं अपना कुंडली का मतलब टाइम बाउंड कर दिया। 30 मिनट मेरा 5 का आंकड़ा बना दिया ताकि बिना फालतू मेरा टाइम बर्बाद ना हो। अच्छा शिक्षा दी मेरे को, मैं कभी उसको देखा नहीं, लेकिन नहीं तो मैं उस समय सभी का फ्री में ही कर देता था। लेकिन जब देखा कि फ्री का मूल्य यही है और फ्री में किसी को एडवाइस देने से सुनते नहीं हैं, कलयुग है, तो फिर मैं उसमें अपना जो भी हो GST लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट ठुकाई पड़ने वाला है टैक्स ठगाई। जितने लोग टैक्स ठग रहे हैं चोरी छुपे, और अभी आप देख लो गुरु बृहस्पति का वृषभ से मिथुन के ओर जाते जाते जब आखिरी डिग्री पे आ रहे हैं मार्गी होने के बाद, जितने लोग पैसा दबा के बैठे थे, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई सोने का बिस्किट, ये सारे बाहर आ रहे हैं, एक निकल रहे हैं बाहर, भयंकर रूप में निकल रहे हैं, और भी निकलेंगे। कोई बीच बचाव नहीं होने वाला है। तो जो लोग ऐसे पैसा दबा के बैठे हो, लेटरिन गड्ढा में, खटिया के नीचे, दीवार के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो उनको भी अलर्ट कर दूं, क्योंकि अतिचारी समय में ये होता है, उभारते हैं, ये सारे पैसा निकलेगा। इसलिए वो समाधान, बोले इसका कोई रेमेडी कुछ नहीं, जितना जल्दी हो सके सद्विनियोग करो। और सद्विनियोग क्या, जब अतिचारी गुरु होता है तो धरती में ऑक्सीजन का शॉर्टेज पड़ता है, और जो लोग पेड़ पौधा लगाए हैं, जो लोग वेटलैंड बनाए हैं, वेटलैंड समझते हो, बीच में गड्ढा करके पोखरा बना दो, साइड में पेड़ लगा दो और बाउंड्री कर दो और राइट पानी का व्यवस्था कर दो, इसको बोलते हैं वेटलैंड और बाढ़ सेंचुरी। मैं बहुत सारा बनाया हूँ, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। जो सेफ जंगल एनिमल प्रोजेक्ट संजय जी 75 में भी मिल जाएगा, और आचार्य संजय गौ कथावाचक संजय जी 75 चैनल में भी मिल जाएगा। मेरे लिए भी किया हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए भी किया हूँ, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए भी कर देता हूँ ऐसे ग्रुप, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जिनके ज़िंदगी में संतान नहीं हो, धन का कमी हो रहा हो, दरिद्र दोष लगा हो रहा हो, पैसा बहुत कमाते हैं और चला जाता हो, ऐसे लोगों को। और गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में भयंकर नाश करता रहे, तो बोलते हैं उसको, उसका रेमेडी है कि ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए काम करो, अपने नाम पे पेड़ लगाओ, अपने नाम पे जलदान में कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, उनको जलदान दो, तो उसमें आपको रक्षा मिलता है। ठीक है, उसमें आप सेव हो जाते हो, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण को जो दोहन करता है, शोषण करता है, लूटता है, गुरु बृहस्पति उसी को ठोकते हैं, दुल दुल करके पीटते हैं, और जो प्रकृति का रक्षा करता है उसे बचाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे क्लासिकल टेक्स्ट ज्योतिष पुस्तक में ये बताया गया है। आप बोलोगे तो उसका पेज भी दिखा दूंगा कहाँ लिखा है। और खाली मैं किताब से नहीं बोल रहा हूँ, आज तक जिनके लिए भी ये काम मैं किया हूँ, वेटलैंड डेवलपमेंट, बाढ़ सेंचुरी, और इसको बोलते हैं प्राकृतिक धर्मशाला, क्योंकि आप कहीं बिल्डिंग बना के किसी के लिए धर्मशाला नहीं बना सकते, लेकिन इस प्रकार का कार्य जब करते हो तो कितने सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, आपके उस वेटलैंड से, उस बाढ़ सेंचुरी से खाते पीते और घर बनाते हैं, आवास बनता है, तो उसका पुण्य बल मिलता है। और ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर सक्सेस करके किसी को दान कर देना है, ये इसका रेमेडी है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और आपके भू ऋण, पितृ ऋण,
जो भी कुंडली में भातृ ऋण, भग्नि ऋण, मातृ ऋण, उसमें और आपके पितृपुरुषों को शांति प्रदान और आशीर्वाद मिलता है। और जिसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है उसका बच्चा होता है। जिसके घर में घर टूट रहा है, बिखट रहा है, एक एक बाद एक मर रहे हैं, पूरा वंश नाश हो रहा है, उनका सुरक्षा मिलता है। क्योंकि आप प्रकृति को दोहन नहीं कर रहे हो, प्रकृति का सुरक्षा के लिए काम कर रहे हो। प्रकृति माने माँ काली, प्रकृति माँ माने माँ दुर्गा, प्रकृति माँ माने इस लॉ ऑफ नेचर महामाई ब्रह्मन को के द्वारा। तो ये एक सॉलिड रेमेडी है, इसको आप कर सकते हैं। गुरु अतिचारी अवस्था, और गुरु जब मारने के लिए आता है तो इतना भी नहीं छोड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखा हूँ। तो इस समय आपके लिए रेमेडी यही है कि आने वाला 8 साल सब करना, भगवान को प्रार्थना करना कि किसी ब्राह्मण से ना टकराओ। ब्राह्मण माने जात विशेष का नहीं कह रहा हूँ, पंडा, मिश्रा, सतपति, वर्मा जी, शर्मा जी। ब्राह्मण मीन्स वो जो त्रिसंध्या गायत्री करता रहे। ब्राह्मण माने वो जो चंडी पाठी हो। ब्राह्मण माने वो जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वेदाध्यायी हो। ब्राह्मण माने वो जो परकर्म हितरता, परहितः, जो पर कर्म का हित करने वाला और पर का पुरोहित, जो दूसरे का कर्मकांडी पंडित हो, ज्योतिष पंडित हो और निपुण हो, इस कर्म में निपुण हो। उनसे थोड़ा 100 गज दूर से रहो, दूर से मुंडिया मारो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, भिड़ो मत। भिड़ गए क्योंकि इस समय क्या है ना, जहाँ गुरु अतिचारी हुआ, हम जितने सारे पंडित और ब्राह्मण हैं, हम लोगों का हालत खराब होने वाला रहेगा। सबका ब्राह्मणत्व अतिचार हो जाएगा, हाइपर स्पीड हो जाएगा, और ब्राह्मण भी समझ नहीं पाएगा कि क्या करें क्या ना करें, यह कैसे मुश्किल है। ब्राह्मण भी जब पूजा पाठ करने आता है ना, तो वो भी बौखलाता है। इस समय सही करने का टाइम में गलत कर देता है। इसका अनुभव है। कोरोना के टाइम में मैं अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये हवन कर रहा हूँ। बोला तुम कितना भी करो इस समय होगा नहीं, और जो पॉजिटिव आशा करते हो मिलेगा नहीं, क्योंकि गुरु अत्याचार हो जाने से मिलता नहीं है। इसलिए जो कुछ चंद टाइम बचा है, इसमें आप लोगों को कोई भी पंडित पकड़ के कुछ ना कुछ करवा लो, क्योंकि अत्याचार के बाद वो रिजल्ट नहीं मिलता है बिफोर अत्याचार जो रिजल्ट मिलता है। मैं भी करा रहा हूँ। मेरे पास जिसका भी जो पैसा पड़ा हुआ है, इस चैत्र नवरात्र में सब कुछ खत्म करवा रहा हूँ। वो आने वाला दंड काली पूजा, उसमें भी जितना जिसका बाकी है सब पेंडिंग खत्म कर रहा हूँ। तो आप लोग भी करवा लो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बैठ के, क्योंकि ये घड़ी संधि मुहूर्त है और इसमें हल्काबाजी होना नॉट गुड रहेगा। इस समय गुरु जहाँ देखेगा, गुरु का दृष्टि में अमृत जरूर है, लेकिन अतिचार गुरु का दृष्टि उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए ये रेमेडी मैं आपको बताया। तीसरा चीज है कि इस समय जितना ज़्यादा अग्निहोत्र कर सकते हो करो, क्योंकि डायरेक्ट हवन काम कम देगा, अग्निहोत्र ही सबसे ज़्यादा काम देगा। ये देखो पीछे जो बुरा दिखाई दे रहा है, ये अग्निहोत्र का कंडा है, हवन सामग्री है। लेके जा रहा हूँ, खुद लेना पड़ता है ओरिजिनल के लिए, खुद जंगल में जाके कलेक्शन करना पड़ता है। लोगों तक पहुँचाएं अग्निहोत्र का कंडा, ओरिजिनल देसी गाय का घी, हवन सामग्री, देसी चावल, क्योंकि ये जर्सी चावल, चाइना चावल, सफ़ेद चावल और हाइब्रिड चावल, उसमें अग्निहोत्र का कोई फ़ायदा नहीं होता है। देसी चावल, देसी घी, देसी गाय का गोबर कंडा। और तीसरा है, इसमें हम लोग बनाते हैं भस्म, जो शिव जी के ऊपर भस्म स्नान होता है ना रुद्राभिषेक में। तो कभी नहीं सोचना कि किसी मरा हुआ आदमी, जला हुआ आदमी का भस्म डालते हैं, नहीं। शुद्ध देसी गाय, इंडिजीनियस जेब्बो काऊ का भस्म डाला जाता है। और भस्म विभूषितम हो, भस्म भूषण, भस्म लगाना, इसमें ये ठक रहेगा। तो अतिचार गुरु कोई पॉजिटिव नहीं करेगा ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी कराएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद प्रोडक्शन भी होता है और कंस्ट्रक्शन भी होता है और स्टेबिलिटी भी होता है, लेकिन पहले अशांति फिर शांति होता है। तो जो लोग भी इस प्रकार के अन्याय, अत्याचार समाज संसार के साथ, मांस मछली, अंडा, दारू
ब्लैकमेलिंग से लेके ये जितना सारा स्मगलिंग से लेके जीव हत्या, ड्रग्स, ये जितना भी कार्य कर रहे हो, इससे जितना जल्दी अपने को निरत करो और जितना ज़्यादा आध्यात्मिक पूजा पाठ, कर्मकांड, जप तप, ज्ञान, ध्यान, योग, प्राणायाम, अग्निहोत्र, बलिवैश्य इत्यादि के मार्ग में आ जाओ। आप देख रहे होगे देश इंटरनेशनल नेशनल कंडीशन पे, कहीं तुर्की में ये चल रहा है, कहीं रशिया यूक्रेन, तो कहीं गाजा और इजराइल, तो कहीं चाइना और वहाँ, तो कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबका कंडीशन आप देख रहे हो, नहीं तो देख लेना। और कौन सा देश बाकी रह गया है? हर जगह में इंडिया का भी बहुत बड़ा समय आ रहा है इसी प्रकार का, और सडन कभी ना कभी ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन आप अपने को सुरक्षित रखे रहोगे और इस प्रकार धर्म रक्षति रक्षक, और धर्म माने कुछ नहीं है, एक ही है गाय। गौ माता का सुरक्षा अगर कर रहे हो, गौ माता का सेवा साधना कर रहे हो, संभव तो उसके कृपा से कुछ रक्षा हो सकता है। बिना गाय का गुरु का काम नहीं है, याद रखना। जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, बकरा, बकरी, अमूल का दूध और जितना सारा ये पास्चराइज मिल्क, ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देसी गाय ही मनुष्य जगत का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रक्षा, धन प्राप्ति इत्यादि का कारण और कारक बनता है। इसी का कृपा मिले तभी जाके सुरक्षित हो सकते हो। बिना इसके कृपा अच्छे अच्छे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। इसका अगला बुलेटिन अगला वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।